एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस परिवार एक उड़ान में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। अब देखो, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन शरीर के अंदर होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन शरीर के बाहर भी होता है। जिन एनिमल का डाइजेशन शरीर के अंदर होता है उन्हें कहते हैं हम होलोजोइक। जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। और मुख में हमारे तीन चीज़ें होती हैं, जैसे दांत, जीभ और लार, जिसे हम कहते हैं सलाइवा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दांत के बारे में। जैसे ये क्या है, हमारा दांत है। दांत के ऊपर एक और परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इनेमल परत। मनुष्य में सबसे कठोरतम पदार्थ भी होता है, ये इनेमल ही होता है। अब जैसे ही ये हम इनेमल इनेमल को क्षतिग्रस्त कौन करता है? अम्ल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाय ज़्यादा पीते हैं तो चाय के अंदर क्या पाया जाता है? एक अम्ल पाया जाता है, जो हमारी इनेमल परत को क्या करता है? क्षति करना स्टार्ट कर देता है, क्षतिग्रस्त करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए, अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्षार की जरूरत पड़ेगी। तो क्षार किस में पाया जाता है? हमारे टूथपेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, दांत। दांत जो होते हैं हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है इंसिजर, फिर होते हैं कैनाइन, फिर होते हैं प्रीमोलर, फिर आता है मोलर। अब जो इंसिजर दांत होते हैं ये हमारे शरीर में काटने का काम करते हैं। जैसे ही हम भोजन को खाते हैं तो जो कुछ भी काटते हैं ना, उसमें से तो वो काटने का काम करते हैं, इंसिजर दांतों का यूज़ करते हैं उस टाइम पे हमें। तो कैनाइन दांत है, कैनाइन दांत करते हैं चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अगर हम मुंह से दांतों से कुछ भी चीज़ चीरने फाड़ने का काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे कैनाइन दांतों का प्रयोग करेंगे। फिर आगे है मोलर और प्रीमोलर। ये जो दोनों दांत होते हैं ये चबाने के काम में आते हैं। मोलर दांत में जो अंतिम दांत होता है इसे हम कहते हैं विजडम टीथ, या फिर अक्कल डार्ट भी कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक एज होने के बाद में ये टीथ, विजडम टीथ है ना, हमारे आता है। पहले से ये विजडम टीथ नहीं होता। अब जैसे हमारा दांत है तो जैसे हमारे जबड़े है, जबड़े के अंदर जैसे ऊपर वाले जबड़े में भी दांत हैं और नीचे वाले जबड़े में भी दांत हैं। तो जबड़े को भी क्या, अगर दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया, ऊपर वाले को ये होगी इसकी एक साइड, ये होगी उसकी दूसरी साइड, नीचे वाले जबड़े की भी ये एक साइड होगी, ये उसकी दूसरी साइड होगी। ऐसे ही हमारे जो पूरी जबड़े को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4। ये दांत पढ़ रहे हैं हम, एक साइड के जबड़े के एक साइड में कितने दांत होते हैं और कौन कौन से दांत होते हैं, ये उनके बारे में है। जैसे एक साइड में क्या होते हैं, इंसिजर जो दांत है हमारे, दो इंसिजर दांत मिलेंगे। एक मिलेगा कैनाइन दांत और दो मिलेंगे प्रीमोलर दांत और तीन मिलेंगे मोलर दांत। अब जो, अगर हमें ये पूछ ले कि पूरे माउथ में कितने टीथ होते हैं, इंसिजर टीथ कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो जैसे हमारे एक साइड में, ऊपर के एक साइड में दांत इंसिजर टीथ है ना, वो कितने हैं? 2 हैं। अगर हमें टोटल टीथ पता करना है पूरे माउथ में इंसिजर कितने हैं, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से ही। तो 2 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 8। तो हमारे माउथ में जो इंसिजर टीथ होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। ऐसे ही अगर कैनाइन की का पता करना हो तो कैनाइन एक साइड में क्या होता है? 1 होता है। अगर हमें टोटल कैनाइन टीथ पता करने हैं पूरे माउथ में तो क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 4 कैनाइन हो जाएंगे। और मोलर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 4 8 हो जाएंगे। प्रीमोलर 8 हो जाएंगे। और मोलर कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 12। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे माउथ में टीथ होते हैं वो होते हैं मोलर, और उनकी संख्या होती है 12। आगे आता है टीथ फॉर्मूला। जैसे हमारे एक साइड में क्या है, इंसिजर, फिर कैनाइन, फिर मोलर, फिर प्रीमोलर, ये आए टीथ का क्या है, ये नंबर है। ऐसे ही क्या होते हैं, नीचे वाले जबड़े में भी ऐसे ही होंगे। फिर क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा टीथ फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर आ जाएंगे बच्चों के अंदर, टीथ फॉर्मूला जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि बच्चों में जो दांत के जो संख्या है वो भी क्या होती है, अलग होती है। बच्चों में क्या पाए जाते हैं? 20 दांत पाए जाते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। ये एक बार टूटने के बाद में दोबारा से आ जाते हैं। तो बच्चों में क्या होता है, 2 तो प्रीमोलर दांत होते हैं जो अडल्ट में होते हैं, वो नहीं पाए जाते। और एक जो विजडम टीथ है जो एक स्पेसिफिक एज होने के बाद में आता है, ये बच्चों में नहीं होता। तो ये दांत नहीं पाए जाते। जैसे प्रीमोलर की जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और मोलर की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 थे तो ये दांत विजडम टीथ कम हो गया, इसमें से क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बच्चे के अंदर टीथ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2102 अपॉन में भी 2102 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये हो जाएगा बच्चों के अंदर टीथ का फॉर्मूला। आगे आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या काम करती हैं, सलाइवा सिक्रेट करने का काम करती हैं। जो सलाइवा सिक्रेट करने का काम, सलाइवा क्या करता है, हमारे जीवाणुओं का भक्षण करता है। जैसे ही हम भोजन को अंदर खाते हैं, मुंह में खाते हैं, मुंह में चबाते हैं, उस टाइम पे क्या हो जाती है, ये लार जो है हमारे भोजन के चारों तरफ चिपट जाती है, जो क्या करती है, जीवाणुओं का भक्षण कर देते हैं। जो भी शरीर के अंदर भोजन के साथ में जीवाणु गए हैं
हैं उन जीवाणुओं को भक्षण करने का काम करती है हमारी लार, यानी जो सलाइवा है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लाइसोसोम एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम होता है हमारे जीवाणुओं का क्या करता है, भोजन के अंदर भक्षण करता है। और लार में एक टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है जो क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। अब मुख में भोजन पचाने के बाद में, चबाने के बाद में जो उसका जो अंतिम रूप है भोजन का, जो हमारे मुख में बचा हुआ है, उसको हम कहते हैं बोलस। उसका नाम होता है बोलस। अब ये बोलस जो होता है हमारे माउथ से किसके अंदर आता है, ओइसोफेगस यानी फूड पाइप के अंदर आता है, फूड पाइप में आता है। और फूड पाइप में क्या होता है, इस भोजन का कोई पाचन नहीं होता, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता। उसके बाद में किस में पहुंच जाता है, डायरेक्ट ये अमाशय के अंदर पहुंच जाता है, यानी स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। स्टमक में जाते ही हमारे मिलते हैं हमें एसिड। एक तो मिलता है HCl एसिड और एक मिलता है हमें रेनिन एंजाइम, एक मिलता है पेप्सिन एंजाइम। अब हमारे भोजन में जो भी दूध आ रहा है, अगर दूध का पाचन कर देता है रेनिन एंजाइम, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन का पाचन करेगा पेप्सिन एंजाइम करेगा। अब जैसे ही भोजन का अंतिम रूप माउथ के अंदर की बोलस कहा जा रहा था, ऐसे ही जब भोजन अमाशय से बाहर निकलता है उस भोजन को हम कहते हैं काइम कहते हैं। जब हम कई बार ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उस टाइम पे हमारे शरीर में हो जाती है एसिडिटी। इस एसिडिटी के प्रभाव को कम करने के लिए हमें एक एंटी एसिड की आवश्यकता होती है। ये एंटी एसिड बने होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ओवर ईटिंग से तो क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। उसके प्रभाव को कम करते हैं हम एंटासिड से, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कई बार क्या होता है, हम खाने को बीच में स्किप कर देते हैं या खाना लेट तक खाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो HCl एसिड है ये क्या कर देता है, हमारे इसको खाना तो मिलता नहीं है उस टाइम पे, तो क्या करेगा, ये हमारे जो स्टमक है उसकी दीवारों को खाना शुरू कर देता है। दीवारों को खाना शुरू कर देता है, क्या कर देता है, जो उसकी स्टमक की जो दीवारें हैं उनके अंदर क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाती हैं। तो जो पेट में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं उस टाइम पे, तो उसे कहते हैं हम अल्सर। उस बीमारी को कहते हैं हम अल्सर। अल्सर क्या हो जाते हैं, पेट में छाले ये होते हैं। जब हम बीच में खाना स्किप कर दें या लंबे समय तक कुछ ना खाएं तो उस टाइम पे ये बीमारी हो जाती है हमें अल्सर, जो क्या होते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं। अब स्टमक के बाद में जो हमारा भोजन है वो आता है हमारी छोटी आंत में। और छोटी आंत में आने के बाद में इसके 3 पार्ट हो, छोटी आंत के होते हैं 3 पार्ट। एक तो होता है डेड्यूनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। डेडुनम में जैसे ही भोजन आता है तो यहाँ पे हमें मिलता है अग्नाशय रस और पित्तरस। अग्नाशय रस को कहते हैं हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं अग्नाशय रस को। इसको थोड़ा ध्यान रखना, पूर्ण पाचक रस कौन सा है, अग्नाशय रस है। इसको पूर्ण पाचक रस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का क्या कर देता है, पाचन कर देता है। इसीलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। आगे है पित्तरस। पित्तरस जो होता है ये हमारा लीवर जो है वो पित्तरस को भेजता है किसके अंदर, डेडुनम के अंदर। पित्तरस क्या करता है, वसा का हमारे पाचन करता है। इससे आगे ये डेडुनम के बाद में हमारा जो भोजन है वो पहुंचता है जेजुनम के अंदर। अब जेजुनम में क्या होता है, कोई पाचन नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे शरीर में 2 जगह कोई पाचन नहीं होता, एक तो जेजुनम में नहीं होता और एक इसके अंदर नहीं होता, फूड पाइप के अंदर नहीं होता। उसके बाद में भोजन जो पहुंचता है वो पहुंचता है छोटी आंत के इलियम में। इलियम में क्या होता है, सर्वाधिक पाचन होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, इलियम में आते ही पाचन हमारा समाप्त भी हो जाता है और सर्वाधिक पाचन भी इलियम के अंदर ही होता है। अब पाचन तंत्र में क्या नहीं करते, हम लीवर को शामिल नहीं करते। लीवर जो क्या हमारा बाइल जूस है, बाइल जूस को भेजता है। बाइल जूस क्या करता है, जो हमारा लिपिड है यानी जो वसा है उसके वसा को क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा बाइल जूस करता है। अब शरीर लीवर को कहते हैं शरीर की रसायन प्रयोगशाला भी लीवर को कहा जाता है। लीवर क्या हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगर कोई किसी मनुष्य की डेथ हो जाती है, अगर हमें ये पता करना हो कि इसका डेथ जो है वो जहर खाने से हुई है या नहीं हुई है, तो उसका पता करने के लिए, जहर का पता करना है हमें, तो हमें उसके शरीर का लीवर को चेक करना पड़ेगा। तो लीवर को चेक करने से पता लग जाए कि इसकी डेथ जहर से हुई है या नहीं हुई है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट भी करता है।